तो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र ये बात कहते हैं कि आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन सरकार वोट बैंक के लिए इसको हर 10 वर्ष के बाद बढ़ाती जा रही है। ऐसा फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात कहते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत इससे अलग है। और ये वाली बात जो उन्होंने कहा ये भी कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर सही है। आप कहेंगे सर आपने तो डिप्लोमेटिक बात कर दी, हाँ भी कह दिया और ना भी कह दी। तो समझिए बेटा, भारत के संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो 3 प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पहली शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरी रोजगार के क्षेत्र में, और तीसरी है राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण का अर्थ है कि आप लोगों को मालूम है कि विधानसभा और लोकसभा में कुछ सीटें एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की जाती हैं। ये जो लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण करना है ये कहलाता है आपका राजनीतिक आरक्षण। ये क्या कहलाता है? राजनीतिक आरक्षण कहलाता है। और इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सीटों को रिजर्व कराता है या सरकार के द्वारा रिजर्व की जाती हैं। ऐसा अनुच्छेद 330, 331, 332, 333 में ये सब उल्लेख किया गया है और 334 में इस बात का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 330 से लेकर 331, 332, 333 और 334 ये 4 अनुच्छेद राजनीतिक आरक्षण से संबंधित हैं। और ये जो राजनीतिक आरक्षण है ये 10 वर्षों के लिए दिया गया था। इसकी सीमा हर 10 वर्ष के बाद बढ़ा दी जाती है। यानी कि 15 अनुच्छेद 15(4), 15(5), 15(6), 16(4), 16(5), 16(6) के द्वारा दिया हुआ शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन राजनीतिक आरक्षण के लिए 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसको हर 10 वर्ष के बाद बढ़ा दिया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बातें थी उनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत कहा गया कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण लोकसभा में। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता। राज्यसभा में जातिगत कोई आरक्षण नहीं होता। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 331 कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाएंगे। लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाएंगे। 331। 332 कहता है राज्य विधानसभा के लिए राज्य विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण, एससी और एसटी का आरक्षण की बात की है राज्य विधानसभा में। और 333 कहता है कि राज्य की विधानसभा में राज्यपाल, विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। एक एंग्लो इंडियन को
मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये व्यवस्था की गई है 333 में। और 334 में लिखा हुआ है कि इन सबको हर 10 वर्ष पर बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि कार्यकाल जो है वो 10 वर्ष का है इन सब का। अब सोचिए 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2020। अब 2020 में 2030 के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ है। हर 10 वर्ष के बाद बढ़ रहा है ना। लेकिन 2020 में जब बढ़ाया जाना था, 2020 में जब बढ़ाया जाना था, तब अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 को नहीं बढ़ाया गया। अनुच्छेद 331 और 333 को नहीं बढ़ाया गया। अर्थात आज की तारीख में लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करने की प्रथा या व्यवस्था थी, प्रावधान था, वो लागू नहीं है। इसलिए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 545 की जगह 543 रह गई है, 543। क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किए जाने थे, नमस्ते बेटा, जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाने थे, वो व्यवस्था अगले 10 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाई गई। वो व्यवस्था अगले 10 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाई गई, यानी कि 331 को हटाया नहीं गया है, उसको ऐसा नहीं कि संविधान से गायब ही कर दिया, उसको आच्छादित कर दिया, ढक दिया गया, और इसके तहत दी गई व्यवस्था को नहीं बढ़ाया गया। उसी तरह विधानसभाओं में भी एक एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करने की प्रथा थी राज्यपाल के द्वारा, इसको भी 10 वर्षों के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन 330 और 332 को आगे बढ़ा दिया गया अगले 10 वर्ष के लिए, यानी कि 2030 तक के लिए। तो जो राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था है वह 10 वर्षों के लिए थी, और शिक्षा और नौकरियों में जो बात कहते हैं कि 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, ये बात पूर्णतः गलत है। इस तरह की कोई समय सीमा का जिक्र भारत के संविधान में नहीं मिलता। मुझको लगता है कि ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि कल ये 2-3 पॉइंट्स आपको छूट गए थे, इसलिए हमने आज इसका जिक्र करना उचित समझा।